नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। एक शेर से शुरुआत करते हैं। दिल के छाले जल उठे सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। डेली वेजर 101 दिन से हड़ताल पर है और इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर्स ने लिख के दिया है कि ये प्रॉपर वे में इनकी रिक्रूटमेंट, इनको डेली वेजर लगाया गया है। हालांकि कुछ सियासी जमातें ये आरोप लगाती है कि ये बैकडोर एंट्री है, इसलिए इनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन सदाकत ये है कि दिल के छाले जले हैं सीने की आग से और घर को आग लगी है घर के ही चिराग से। आज 101 दिन हो गए, ये हड़ताल पर है और अब इनका पहला लक्ष्य जो होगा अमित शाह की रैली जो राजौरी में होने वाली है, गृह मंत्री अमित शाह की रैली, वहां एक कूच करेंगे और दूसरा लक्ष्य होगा चलो दिल्ली। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि हंस जी। रवि जी, आपका स्वागत है। आप बड़े अच्छे तरीके से एजुटेशन को लीड कर रहे हैं। ये राजौरी चलो का क्या आपकी प्लानिंग रहेगी जब अमित शाह राजौरी में रैली करेंगे? सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके साथ साथ पंजाब केसरी का हम तहे दिल से डेली वेजर जितना भी है बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम गरीब लोगों की आवाज आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने राजौरी रैली का जिक्र किया, तो राजौरी रैली में जाने का मकसद ये है, जैसे आपने खुद कहा कि हमारे पास पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जिसमें डिपार्टमेंट ने माना हुआ है कि ये प्रॉपर वे से लगे हुए लोग हैं, ऑथेंटिकेट किया हुआ खाली डिपार्टमेंट ने नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डायरेक्टर फाइनेंस और कैबिनेट की सब कमेटी जिसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो मेंबर थे और सबने ऑथेंटिक करके 2014 में 30 सितंबर 2014 को बाकायदा नॉन एजेंडा आइटम जो कैबिनेट के अंदर आई थी कि इन 61,011 जो डेली वेजर अलग अलग विभागों के अंदर काम कर रहे हैं, इनको 3 फेज में हम लोग परमानेंट करेंगे। लेकिन 2014 में जब सरकार बदली, पहले तो फ्लड आया, जिस दिन कैबिनेट होनी थी वो कैबिनेट नहीं हो पाई और उसके बाद सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद लगातार डेली वेजर को गुमराह किया जाता रहा कि आज कल आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ब्यूरोक्रेट्स जम्मू के अंदर ऐसे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दिस वे से आए हैं, दैट वे से आए हैं, ये बैकडोर हैं, ये पुरानी सरकारों के बोझ हैं। तो इसलिए हमने अमित शाह जी की रैली में जाने का फैसला किया है और ये कोशिश करेंगे कि अमित शाह जी के सामने इन ब्यूरोक्रेट्स को नंगा किया जाए, इनका वो जो नकाब उतारा जाए जो ये गलत फीडिंग सेंटर को दे रहे हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि अमित शाह जी तक अपने मेमोरेंडम भी और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उन तक पहुंचाएं कि अगर पिछली सरकारों ने ऑथेंटिक किया हुआ सारा सिस्टम, तो आज 8 साल के बाद जो ये लोग ये कह रहे हैं कि बैकडोर से लगे हैं, ये लोग आखिर चाहते क्या हैं, ये किस दिशा में जम्मू को ले जाना चाहते हैं। यही एक कारण है कि हमने अमित शाह जी की रैली में जाने का फैसला किया है और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों से लोग उस रैली में पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ विरोध करेंगे। रवि जी, दिस वे और दैट वे का आर्गुमेंट वो डॉक्यूमेंट खारिज कर देता है जिसमें कैबिनेट सब कमेटी की मोहर लगी है, चीफ इंजीनियर्स की मोहर लगी है, डायरेक्टर फाइनेंस की लगी हुई है, कमिश्नर सेक्रेटरी की मोहर लगी हुई है। अभी भी ये लोग जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर बैठे हैं उनको मिसलीड कैसे कर रहे हैं ये? विनोद जी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये लोग सबको पता है कि डेली वेजर गरीब तबका है, इससे कुछ किसी को फायदा होने वाला नहीं है। अगर फायदा किसी को होगा, अगर बीजेपी पार्टी इनका मसला हल कर देती है तो फायदा बीजेपी को चला जाएगा। मुझे तो लगता है शायद इनकी कोई बीजेपी के साथ इन ब्यूरोक्रेट्स की कोई टकराव होगा या ये नहीं उस पार्टी को पसंद करते होंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र को गुमराह करने का सरासर झूठ बोल के, एक तो किसी बात पे अगर सच्चाई होती तो मान भी लिया जाता, लेकिन सब कुछ ऑन डॉक्यूमेंट प्रूफ होने के बावजूद कभी उनको कहते हैं कि ये 1.5 लाख लोग हैं, कभी कहते हैं 1.25 लाख लोग हैं, कभी कहते हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस के लगाए हुए हैं, एनसी के लगाए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट ने डेली वेजर को एंगेज किया तो वो डिपार्टमेंट के काम चलाने के लिए किया है, ना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में काम नहीं कर रहे हैं। और अगर ये ब्यूरोक्रेट्स जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आज केंद्र को मिसलीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग चेयर पे बैठे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इनको सैलरी देते रहे हो तो फिर इसका मतलब है आपने भी क्राइम किया है। अगर ये बैकडोर लगे थे,
फिर आप इनकी सैलरी कैसे रिलीज करते रहे? आपने सरकारी खजाने से इनको पैसा दिया है, इसका मतलब आपने कमीशन खा के पैसा दिया है। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, या केंद्र सरकार को चाहिए कि ये लोग इनसे पूछें कि अगर ये डॉक्यूमेंट कहते हैं तो ये बैकडोर कैसे हैं, या ये जस्टिफाई करें या हम जस्टिफाई करेंगे। इसलिए हमने अमित शाह जी की रैली में जाने का फैसला किया है। रवि जी, अगर आपको एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है फेज मैनर में, कहते हैं कि उसके बाद भी असामियां बच जाती है 30,000 से, ये ऐसा क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? क्योंकि अगर जल शक्ति देखिए मिशन को विनोद जी, जब से ये पीएचई डिपार्टमेंट बना था 1962 में, जब पीडब्ल्यूडी और पीएचई ये जो इसको पीडब्ल्यूडी का नाम दिया गया था, लेकिन 1976 में ये जब अलग हो गया, उससे लेकर आज तक जितनी भी पोस्टें क्रिएट हुई, जितनी स्कीमें लगी, 94 तक इनके पास 23,000 पोस्टें थी, और 94 से लेके आज तक 7200 स्कीमें लगी हैं, और एक स्कीम के ऊपर 10 पोस्टें क्रिएट होती हैं। लेकिन आज तक इन्होंने एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं की। इवन के 94 के बाद जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय से रिटायर हुआ है, उनके लिए आज तक उनकी पोस्टों को फिलअप नहीं किया गया, उनके जगह पे डेली वेजर ही काम कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये आज हमें 101 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए। हमारे लिए सरकार के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास समय नहीं है हमारे मसले के हल के लिए, लेकिन एडब्ल्यू की प्रमोशनें हो रही हैं, जेईओ की प्रमोशनें लगातार हो रही हैं, चीफ इंजीनियर की एससी की प्रमोशन हो रही है, एक्सीनो की प्रमोशन हो रही है, सबकी डीपीसी हो रही है, लेकिन खाली एक डेली वेजर कैटेगरी के पास इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनको पता है यहाँ से मिलने वाला कुछ नहीं है। तो यही सारी चीजें जो हैं, ये हमें मजबूर कर रही हैं अमित शाह जी का विरोध करने के लिए। और अगर अमित शाह जी का विरोध होता है तो उसके लिए एलजी साहब पर्टिकुलर खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ 11 नवंबर 2020 को वादा किया, लेकिन आज तक वो भी अपने वादे पे पूरा नहीं उतर पाए। रवि जी, अब एक और प्रलोभन दिया जा रहा है आपको मिनिमम वेजेस एक्ट का, उस लॉलीपॉप को आप किस तरीके से देखते हैं? विनोद जी, पहली बात तो ये है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो चर्चा में आ रहा है, जो रिवीजन हो रही है, उस रिवीजन से हमें कोई खास फायदा डेली वेजर को होने वाला नहीं है। और जो हम डिमांड कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि 650 रुपए पर डे 2019 में था जब हमने ये डिमांड शुरू की थी, और आज वो भी 750 रुपए पर डे हो चुका है। हम कह रहे हैं कि जो हमारा, अगर आप फेज मैनर में करते हो, अगर मान लो सरकार 10 साल का क्राइटेरिया लेके चलती है, पहले तो ये 7 साल के बाद इम्प्लीमेंट परमानेंट पॉलिसी मिलती थी, हम मानते हैं कि अगर सरकार इसको बढ़ा के 10 साल भी करती है, तो जो 10 साल के उसके रेगुलाइजेशन प्रोसेस में नहीं आएंगे, उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी दीजिए। बल्कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट ये रिवाइज करने जा रहे हैं, उससे हमारे डेली वेजर को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया था, रविंद्र रैना आपके साथ खड़े थे, श्यामलाल शर्मा आपके साथ खड़े थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था तब आपको, और क्या उसके बाद उन्होंने बातचीत की? देखिए, तब हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी ही आपको मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरा प्रॉपर काम करेगी। तो श्यामलाल जी ने हमें दूसरे दिन घर पे भी बुलाया था, और कुछ डॉक्यूमेंट जो हमारे पास नहीं थे वो भी उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाए, और उन्होंने एक रविंद्र रैना जी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आपके पास अगर पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो आप एक नोट बना करके एक एलजी साहब के लिए और एक शाह साहब के लिए एक नोट तैयार करें। तो उन्होंने वो नोट भी तैयार कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि वो इस चीज पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन हमें इनिशिएटिव लेने से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि अमित शाह जी के आने से पहले हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस होनी चाहिए। अदरवाइज ये लोग जैसे 8 साल से हमें गुमराह करते आ रहे हैं, अब डेली वेजर जो है वो गुमराह होने वाला नहीं है। अब इनको चाहिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए। और ये क्या करना चाहते हैं, डेली वेजर को पॉलिसी के बिना कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट हो, चाहे वो रिवीजन करना हो। वो हमारी डिमांड तीसरे नंबर की है। पहली डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, और दूसरी डिमांड हमारी जो हमारा 643 करोड़ जो 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, वो हमारी डिमांड है। रवि जी, आप जिस तरीके से सरकार आपको इग्नोर कर रही है, निगलेक्ट कर रही है, क्या आपको लगता है कि अमित शाह के दौरे के दौरान आपको कोई बेनिफिट होगा? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का, लेकिन 4 तारीख का दिन जो होगा वो डेली वेजर का होगा। 3 तारीख तक सरकार के पास टाइम है। उसके बाद अगर हमें कुछ फायदा नहीं मिलता, जब अमित शाह जी का दौरा यहाँ पे होगा तो उसमें खूब हंगामा होगा, और उसका कहीं ना कहीं जो निचोड़ निकलेगा
वो जम्मू में किसी ना किसी बड़े ऑफिसर की बलि लगेगी। वो किसकी लगेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी के ऊपर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस ब्यूरोक्रेसी ने हमें परेशान किया है तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अमित शाह जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर वहां कहीं उनकी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो मैंने पहले भी कहा उसके लिए पर्टिकुलर एलजी साहब जिम्मेदार होंगे। रवि जी, 10 सितंबर को एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने हिंट दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर डेली वेजर्स की डिमांड को भी जायज ठहराया था और कहा था कि फुलफिल किया जाएगा, सोचा जाएगा। 10 अक्टूबर को वो समय भी खत्म होने वाला है, क्या कहेंगे आप? इन बिटवीन आपको राजभवन से कोई संपर्क हुआ? किसी बड़े अधिकारी ने आपसे बातचीत की? एडवाइजर ने आपसे जरूर बातचीत की थी वर्चुअल मोड में? देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक हमारी बहुत सारी बातचीत 3-4 बार हो चुकी है। डीसी लेवल पे हुई है, डिवकॉम लेवल पे हुई है, लेकिन जो 2 लोग डिसीजन मेकर हैं, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी हैं या एलजी साहब हैं, लेकिन इन 2 लोगों के साथ आज तक कोई बातचीत नहीं हुई है। 11 नवंबर 2020 के बाद एलजी साहब से दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो आपने जैसे उनके बयान का जिक्र किया, तो बयान की छोड़िए, हम लोग टेबल पे उनके साथ बात कर चुके हैं और टेबल पे बैठ के आमने सामने उन्होंने कहा था कि डीडीसी के बाद आपके सारे मसले हल होंगे, आपकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ, तब उनको बयान के ऊपर हम क्या विश्वास करें। अगर उनको कुछ करना है तो वो अभी 3-4 दिन का टाइम है अमित शाह जी के दौरे का, तो उससे पहले पहले अगर वो सामने आते हैं, अगर कोई बात करते हैं तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है, वरना हम अब गुमराह होने वाले नहीं है, अपनी आवाज पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। रवि जी, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंडिंग सैलरी जो आप कह रहे हैं इतनी ज्यादा है, क्या उनको मिल रही है? ग्रेचुटी तो छोड़ दीजिए, पेंडिंग सैलरी क्या देके रिटायर कर रहे हैं उनको? आज तक उनको पेंडिंग सैलरी भी नहीं दी गई है। यही तो हमारा रोना है कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट का करें क्या। जो हमारे साथी रिटायर हो चुके हैं या जो रिटायर हो रहे हैं, कल भी हमारे 4 साथी रिटायर हो गए डेली वेजर, उनको पेंडिंग वेजेस तक नहीं मिली। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप 5 साल तक कहीं काम करते हैं तो वहां पे आपको ग्रेजुटी मिलती है 5 साल के बाद। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सरकार का काम हम लोग करते आ रहे हैं और सरकार हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहती है। अगर हम कहीं बीपीएल का राशन कार्ड बनाने जाते हैं तो हमें कहा जाता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो। सरकारी स्कीम की अगर बात आती है तब हमें कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो। लेकिन जब अगर हम कभी लोन लेने बैंक में चले जाते हैं तो आप हमें कहा जाता है आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही नहीं हो। तो ये गुमराह करने वाली सारी चीजें की जा रही है सरकार की तरफ से। हम भी यही कहते हैं कि भाई हमें एक साइड कीजिए, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, हमारा पेंडिंग वेजेस क्लियर करो और उसके बाद ऑर्डर कर दो कि हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बंधुआ मजदूरी अगर ये सरकार सोचे कि जो 28 साल से लगातार चल रही है वो चलती रहेगी, ये बिल्कुल नहीं चलेगी और इसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। रवि जी, सरकार और प्रशासन की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि हड़ताल को लिंगरान करो, जितना लंबी हड़ताल खिंच जाएगी उतना ही यह हड़ताल कमजोर होती जाती है। आज 101 दिन हुए हैं, आपके धरना स्थल पे जितने लोग बैठे हुए हैं आपके डेली वेजर सहयोगी कंधे से कंधा मिला करके, क्या उनके मनोबल में कमी है? देखिए विनोद जी, ये सरकार का पैंतरा इस बार थोड़ा गलत पड़ गया कि सरकार ने जितना लिंगरान करने की कोशिश की, ये हड़ताल जाते जाते आज डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल और सब डिवीजन लेवल तक पहुंच चुकी है। और इसका पिछले दिनों ट्रेलर भी हमने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दिखा दिया था, जो कि सिर्फ टेलीफोनिकली हमने कुछ लोगों को बुलाया था तो लगभग 5000 के करीब डेली वेजर आ गया था। हालांकि सरकार की तरफ से हमें दबाने के लिए, हमारी एजिटेशन को खत्म करने के लिए पिछले 3 महीने से लगातार हमारी वेजेस रोक दी है। अगर बिना पैसा होने के बावजूद, सैलरी ना मिलने के बावजूद अगर 5-5 हजार लोग घर से निकल रहे हैं तो इसका स्पष्ट संदेश है सरकार के लिए, हम कमजोर नहीं पड़े। और दिन ब दिन, दूसरी बात, जितने भी सामाजिक संगठन है उनका समर्थन हमें दिन ब दिन मिलता जा रहा है, चाहे वो बजरंग दल हो, युवा राजपूत सभा हो, टीम जम्मू हो, बार एसोसिएशन हो और बड़े सारे संगठन जो हैं वो हमें समर्थन कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर हमें दिल्ली कूच का नारा लगाना पड़ा
तो शायद ये सड़कें पूरी तरह से जाम हो जाएंगी और ये प्रशासन इसको उसी तरह से झुकना पड़ेगा जैसे पिछले दिनों इनको झुकना पड़ा। जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मसला था, तो हम नहीं चाहते किसी प्रशासन को हमारा झुकाना मकसद नहीं है। हमारा मकसद रेगुलाइजेशन पॉलिसी है और सरकार के लिए बेहतर होगा जितनी जल्दी होगी तो सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करे और आने वाले जो परेशानियां हैं उनसे सरकार भी बचे और हमारे आम जनता को भी कोई परेशानी ना उठानी पड़े। रवि जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर आप विस्तार से मेरी बात सुनेंगे, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, फिर आपके जो रेगुलर एम्प्लॉइज हो और साथ साथ आपके सहयोगियों ने भी आपको ठगा है। आप जानते होंगे कि 11,000 एम्प्लॉइज कश्मीर के रेगुलराइज हुए, यहाँ 800 हुए जम्मू के। ये भी एक पक्षपात था। वहां उस सरकार में भी कोई साझा सरकार थी, मिलीजुली सरकार कश्मीर में। फिर आपके लोगों ने जो रेगुलर मुलाजिम थे, आपके कंधे पे बंदूक चला करके अपनी प्रमोशंस भी ली और अपनी एज जो है 58 से 60 भी करवाई। फिर आपके कुछ लोग डेली वेजर्स आपके लीडर बन के पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने भी आपको ठगा। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। विरोध जी, बिल्कुल ये आपने सही बात कही कि हमारी बदकिस्मती बराबर हमारे साथ चलती रही। जैसे आपने जिक्र किया पॉलिटिशियंस का, तो यही एक कारण था कि आप आज तक हमने अपने मंच के ऊपर कभी किसी पॉलिटिशियन को आने का मौका नहीं दिया। ये नॉन पॉलिटिकल रखने का कारण यही था। आपने 11,129 की बात की। कश्मीर के अंदर 2004 में जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, तो जम्मू के अंदर सिर्फ 855 लोगों को अंडर SRO 64 में परमानेंट किया गया, लेकिन 11,129 लोगों को कश्मीर के अंदर परमानेंट किया गया। लेकिन उस वक्त चाहे वो कोई अपोजिशन में था या रूलिंग पार्टी के अंदर था, कोई भी जम्मू का नेता जो है, किसी भी जम्मू के नेता ने इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई। और ये दर्शाता है कि जम्मू के लोगों के साथ तब कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लेकिन हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि 2014 में इन्होंने यही डॉक्यूमेंट 11,129 का ये डॉक्यूमेंट जब मैंने जुगल जी जब इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनको डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो इन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा इशू बनाया था। और इसी मुद्दे पे इन लोगों ने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया कि हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर के साथ खड़े होंगे, हम डेली वेजर का मसला प्रायोरिटी पे हल करेंगे। लेकिन पिछले 8 साल से ये भी लगातार उसी तरीके से डेली वेजर का शोषण, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने उनसे भी ज्यादा शोषण किया है। आज हमारी 70 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है वो सारी की सारी 2015 के बाद की पेंडिंग है। और इन लोगों ने आज चाहिए था कि अगर उस वक्त ये लोग जैसे तब अपोजिशन में थे, आज भी खुद को ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इन लोगों को आज सड़कों पे होना चाहिए था डेली वेजर के मुद्दों को लेकर के। लेकिन ये भी लोग कहीं ना कहीं वही शोषण बरकरार रखे हुए हैं। इसीलिए हमें जो चीजें इनको करनी चाहिए थी, अमित शाह जी तक बात इनको पहुंचानी चाहिए थी, आज हमें खुद पहुंचानी पड़ रही है। तो इसका कारण ये है, ये भी हमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम भी इनको इसी तरीके से नेग्लेक्ट करने वाले हैं। किस तरीके से मिसलीड करते हैं आपको? केंद्र में इनकी सरकार है, LG इनका है, फिर भी आपके साथ इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और आपको मिसलीड भी किया। बिल्कुल, ये शायद जैसे इन्होंने 3-4 बार 2014 में इन्होंने डेली वेजर के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ी और 2019 में इन्होंने कहा कि हमने बायोमेट्रिक आपकी करवा दी है तो हमारी सरकार है तो आपको परमानेंट किया जाएगा। MP की इलेक्शन हो गई, उसके बाद जब DDC की इलेक्शन आई तब हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इन्होंने देखा कि अब हमें नुकसान होगा, इन्होंने LG साहब को भी बीच में इन्वॉल्व किया और LG साहब से झूठा वादा करवा दिया कि DDC इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 3 बार ये इस मुद्दे पे बोर्ड ले चुके हैं। अब शायद इनको लगता है कि 2022 में या 23 में इलेक्शन होने वाली है, तो इन्हीं मुद्दों को हम ये कह के कि हमारी कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में हम लोग ये करेंगे तो हमारी सरकार आ जाएगी। तो मैं इनको साफ बता देना चाहता हूं कि अब डेली वेजर का एक ही फैसला है, गिव एंड टेक। अगर पहले रेगुलाइजेशन मिलेगी तभी बीजेपी को वोट मिलेगा, वरना जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां या जो लोग सत्ता में रह चुके हैं उनको तो डेली वेजर से दूर ही रहना पड़ेगा, वरना ये डेली वेजर उसी तरीके से स्वागत करेगा जिस तरीके से पिछले दिनों इनका कई MLO का पंजाब में स्वागत हुआ था जिसमें कपड़े भी फाड़े गए थे। ये सारी चीजें यहाँ भी हो सकती हैं। रवि जी, मैं बार बार आपसे सवाल पूछता हूँ, ये सवाल
बनता भी है। आप इसी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय मजदूर संघ का हिस्सा है। क्या आपके सीनियर, आप जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो आपको अप्रोच तो नहीं करते, दबाव तो नहीं डालते कि आप अपनी सरकार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, इतना जहर उगल रहे हैं? देखिए विनोद जी, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय मजदूर संघ जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एक नारा है राष्ट्रहित, उद्योग हित और मजदूर हित। वहां कभी ये नारा नहीं लगता कि किसी पार्टी का भी हित हो सकता है। और सबसे पहले हमारा ये मानना होता है कि कभी भी कोई भी सरकार वो होगी, वो ब्यूरोक्रेट्स की हो सकती है, वो बिजनेसमैन की हो सकती है, लेकिन मजदूर की आज तक कभी सरकार नहीं आई है। और भारतीय मजदूर संघ इनका नेशनल लेवल पे भी विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी महारैली एक 17 नवंबर 2022 को दिल्ली में होने जा रही है। जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है धड़ल्ले से और कारपोरेशनाइज सिस्टम किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ नेशनल लेवल पे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो किसी अधिकारी का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और हाँ, अगर मैं अपनी तरफ से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो सरदार लक्ष्मण रविंदर सिंह जी थे, जिनसे हमने ये सब कुछ सीखा है, जी तो जी। उनका एक ही कहना था कि पद एक व्यवस्था है, पद के लिए आपको काम नहीं करना है, आपको मजदूर के लिए काम करना है। अगर कहीं ऐसा दबाव फिलहाल तो आज तक तो नहीं आया, अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं एक सेकंड का समय नहीं लगाऊंगा इस पद को छोड़ने में भी। पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए रेगुलराइजेशन मायने रखती है, मेरे बच्चों की रोटी, मेरे बच्चों की एजुकेशन, ये चीजें मेरे लिए मायने रखती हैं, पोस्ट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। रवि जी, युवा राजपूत सभा ने आपको समर्थन दिया और कहा कि दिल्ली चलो अभियान चलाएंगे और आपके साथ वो दिल्ली भी जाएंगे। क्या इस समर्थन से आपका मनोबल बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम युवा राजपूत सभा का भी बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हैप्पी जी हमारे पास आए थे, तो जैसे हमने भी, जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मसला था, हमने भी एज ए जम्मुनिस्ट डोगरा होने के नाते हमने उनका समर्थन दिया। तो वो पिछले दिनों जब आए, उन्होंने कहा कि आपका हमारे ऊपर कर्ज है। तो मैंने साफ कहा था कि हमने कर्ज नहीं चढ़ाया आपके ऊपर, वो हमारा फर्ज था। और एज ए जम्मुनिस्ट होने के नाते उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आगे हम चलेंगे, पीछे आप लोग चलो। और उसके लिए भी हमने कमेटी में ये बैठ के फैसला करेंगे, डेट और टाइम तय करेंगे। उसके बाद दिल्ली कूच भी होगा, ट्रेनों के रास्ते भी बंद होंगे, बसों के रास्ते भी बंद होंगे। हम नहीं चाहते कि हम जनता के लिए कोई परेशानी खड़ी करें, लेकिन अगर एलजी प्रशासन यही चीजें चाहता है तो फिर एलजी प्रशासन इसके लिए भी तैयारी रखे। पहली तैयारी 4 तारीख को अमित शाह जी के आने पे रजौरी रैली की है, उसके बाद अगला कार्यक्रम भी घोषित कर देंगे। कर्ज नहीं, आपने फर्ज अदा किया। क्या रजौरी में युवा राजपूत सभा के लोग आपके साथ चलेंगे? फिलहाल आपने उनको रजौरी के लिए नहीं बोला है, तो क्योंकि रजौरी में हमारे लोग अब काफी संख्या में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सांबा, अखनूर, सब जगह से डेली वेजर तैयार है। तो फिलहाल यहाँ पे उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर दिल्ली जाने की नौबत आती है तो फिर सारी की सारी, चाहे जैसे बजरंग दल ने भी एश्योर किया है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने भी सपोर्ट दिया है, युवा राजपूत सभा ने सपोर्ट दिया है, और भी टीम जम्मू की तरफ से सपोर्ट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से। तो फिर अगर दिल्ली जाने की नौबत आती है तो सभी को साथ लेकर के दिल्ली की तरफ भी बढ़ा जाएगा। रवि जी, एक बार कैमरा पैन करके बताएं कितना उत्साह है। आखिर में मैं यही चाहूंगा, देखा जाए कितना उत्साह है। 101 दिन हो गए हैं, क्या हमारे जवानों में उत्साह की कोई कमी तो नहीं आई है? रेगुलर पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलर पार्टी लागू करो। तो दर्शकों, संपर्क कट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं 101 दिन हो गए हैं, मनोबल बढ़ा हुआ है, मनोबल में किसी तरह की कोई कमी नहीं आया है, उत्साह बदस्तूर बरकरार है। और ये निर्णायक लड़ाई डेली वेजर लड़ रहे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। पॉलिसी नहीं मिलेगी रेगुलराइज तो ये तब तक संघर्ष करते रहेंगे। आपको बताते चले कि ये 4 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में दौरा करेंगे। रजौरी में हो सकता है वो बड़ी घोषणाएं भी करें, लेकिन डेली वेजर्स को इस बात की भी लगता है कि अमित शाह उनके बारे में भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों ही पहलू लेके चलेंगे।
वो लेके चलेंगे कि अगर अमित शाह उनके फेवर में बोलते हैं तो उनका वेलकम करेंगे, अगर उनके बारे में चुप्पी साधे रखते हैं तो वहां पर नारेबाजी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।